स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूपीएससी स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम मैथ के अंतर्गत पढ़ेंगे लाभ और हानि की कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर प्रकार के मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को, और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। थैंक यू सो मच। तो लाभ हानि में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभ हानि में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या हैं और कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जो हम बार बार यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो जो उसका खरीद मूल्य होता है, जितने रुपए में हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं वही उसका क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस क्या होती है? बेचने का मूल्य। कोई भी वस्तु अगर हम बेच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? हमारी विक्रय मूल्य। ठीक है। लाभ देखिए, अगर हम जैसे सीपी, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 800 रुपीज़ है। मतलब कोई भी चीज़ हम किसी चीज़ कितने में खरीद रहे हैं? 800 रुपये में खरीद रहे हैं। और सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज़ है। मतलब हम उसे 800 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 1000 रुपये में बेच रहे हैं। तो बताइए हमें लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ होगा ना। तो लाभ होगा तो कितने रुपए का लाभ होगा? 200 रुपये का लाभ हो गया। तो ये हमारा लाभ हो गया। अब लाभ कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लाभ को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्रय मूल्य गुणे 100। अब अगर हमें किसी भी चीज का लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना हो, किसी भी वस्तु पर लाभ हानि का प्रतिशत हमें निकालना हो, तो किसी भी वस्तु पर लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। लाभ और हानि किस पर होगी? हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। इसको अपने दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए हानि क्या होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु को हम 2500 रुपये में खरीदते हैं, 2500 रुपये में खरीदा और एसपी कितना है? 2000, और हमने उसे 2000 रुपये में बेच दिया। तो हमें कितने रुपए की हानि हुई? 500 रुपये की हानि हुई। ठीक है। फिर अगर हमसे कहेगा हानि प्रतिशत निकालने के लिए, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पर देखा जाता है? हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस को और हम किन किन नामों से जानते हैं? मार्क प्राइस को हम बाजार मूल्य के नाम से जानते हैं, अंकित मूल्य के नाम से जानते हैं, विज्ञापन मूल्य लिखा रहे, सूची मूल्य लिखा रहे, लिखा हुआ मूल्य, सब एक ही बात है। एमपी का मतलब क्या है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस अगर हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पर बाजार मूल्य, अंकित मूल्य, विज्ञापन, सूची मूल्य, लिखा हुआ मूल्य, ये सब लिखा रहे तो ये सब एक ही बात हो गई। ओके। अगर अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मार्क प्राइस कितना है? 18,000 रुपये है। ठीक है, 18,000 रुपये है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर देखें एसपी कितना हमारा हो गया? 15,000। मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए आपको फ्रिज लेनी है या कोई भी सामान आपको लेना है, तो वो उस पर मार्क प्राइस कितना लिखा है? 18,000। ये सामान कितने का था? वो 18,000 रुपये का था। और आपको वो कहता है चलो आज डिस्काउंट चल रहा है। जो दुकानदार है वो आपसे ये कहता है कि डिस्काउंट चल रहा है, चलो मैं 18,000 की चीज़ आपको 15,000 में दे रहा हूँ। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है वो? हम मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट घटा देते हैं तो हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाता है। तो हमको डिस्काउंट कितने का दिया? वो 3,000 का। फिर से देखिए, मान लीजिए किसी चीज़ का मार्क प्राइस 18,000 रुपये है। आप शॉप पर गए, दुकानदार शॉपकीपर से या दुकानदार वाला कहता है कि हम आपको डिस्काउंट पे दे देंगे, तो वो आपको कितने में दे रहा है? 15,000 में दे रहा है। तो डिस्काउंट कितना का हुआ? 3,000 रुपये का डिस्काउंट हुआ। अगर हमसे डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे? डिस्काउंट को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे मार्क प्राइस, मतलब बाजार मूल्य या अंकित मूल्य को हम नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, बट्टा मतलब डिस्काउंट।
डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए नीचे मार्क प्राइस लिखते हैं। जब भी हम डिस्काउंट का परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, मार्क प्राइस लिखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम लाभ का परसेंटेज निकालते हैं तो क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं, हानि का परसेंटेज निकालते हैं तो क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं, और जब हम डिस्काउंट का परसेंटेज निकालते हैं तो हम नीचे क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस लिखेंगे। ठीक, और इसमें हम यहाँ पर इस पर काट देंगे। यहाँ पर हमारा 16 सही 2/3% हमारा डिस्काउंट परसेंट आ गया। आगे एक चीज़ ये देखते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ को हमने 100 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य कितना है उसका, हमारा 100 रुपये है। 100 रुपये में हमने खरीदी और अंकित मूल्य मतलब उस पर लिखा हुआ रेट कितना है, 140 रुपये है। हमने कोई भी चीज़ जो है क्रय मूल्य मतलब वो 100 रुपये में खरीदा है और उस पर कितना लिखा है, अंकित मूल्य 140 रुपये लिखा है। मान लीजिए हम एक व्यापारी हैं, ठीक है, हम एक व्यापारी हैं और क्रय मूल्य हमने जो चीज़ खरीदी वो कितने में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, और उस पर लिखा कितना है, अंकित मूल्य कितना है उसका, 140 रुपये है। ठीक है, अब हमसे कोई सामान लेने आ रहा है तो हम कह रहे हैं भाई इस पर हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ये है 140 रुपये इस पर लिखा हुआ है लेकिन इस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट देंगे, मान लीजिए 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20% इसका क्या दे रहे हैं, बट्टा दे रहे हैं, बट्टा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है 20% का बट्टा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे 28 रुपये, 28 रुपये इसका हम 20% निकालेंगे तो इसका 28 रुपये आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112 रुपये। मतलब हम जो है उस सामान को 100 रुपये में खरीद रहे हैं, उस पर लिखा है 140 रुपये, लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं, 112 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमें कितने % का लाभ हो रहा है, हम 100 में खरीदे और 112 रुपये में बेचे तो हमें लाभ कितने का हुआ, 12% का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसको भी हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि इसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।